ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज कौन सा 17 16वां है 17वां 17वां ठीक। 17 अर्धरहणीय आसनम आस्थितं परम नृत्यं चतुःषोडश पंच शक्तिभिः
युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवै स्व एव धामन् रममाणम् ईश्वरम् अधर्यहणीय आसनम् आस्थितं परम् वृत्तं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवै स्व एव धामन् रममाणम् ईश्वरम्। मेरे साथ पढ़िए। अधर्यहणीय आसनम् आस्थितं परम् हरणीय आसनम आश्रितं परम वृत्तं च अधर्यहणीय अघरणहरीय आसनम् आसनम आस्थितं परम परम् परम अधर्यहणीय आसनम् आस्थितं परम् अधरणीय आसनम आस्थितं परम वृत्तं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः चतुर्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवै युक्तं भगैः एव धामन् रममाणम् ईश्वरम् स्वएव धामन् रममाणम् ईश्वरम्। शब्दार्थ है अधर्यहणीय अत्यंत पूज्य आसनम सिंहासन पर आस्थितम बैठे हुए परम परमेश्वर वृतम घिरे हुए चतुः चार प्रकृति पुरुष महत तथा अहंकार षोडश 16 पंच 5 शक्ति भी शक्तियों से युक्तम युक्त भगै ऐश्वर्य से स्व अपने इतरत्र अन्य छोटे छोटे पराच भी वह क्षणिक स्वे अपने एवं निश्चय ही धाम रममाणम करते हुए ईश्वरम परमेश्वर। अर्थ है या अनुवाद है भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान। ये ब्रह्मा जी बता रहे होंगे ना। अब भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से तथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। मेरे साथ पढ़िए। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। आनंद ले रहे थे। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं। और उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महत तत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। 5 ज्ञानेन्द्रिया यानी नाक, कान, आंख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिया यानी हाथ, पांव, पेट, मल त्याग इंद्रिया, मूत्र तथा जनेन्द्रिया और तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श, नामक 5 तन मात्राएं आती है। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय ऊपर चला गया प्रभु जी। हाँ, ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती है और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती है। लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 है, यानी अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां, और वे भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर है। जीव कठिन तप या तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अनंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या यौगिक प्रदर्शन क्यों न करे, उपर्युक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। हरे कृष्ण को। ये इतने इतने दानी हैं, इतने दानी अपने आप को दे देते हैं। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो भगवान आपके अधीन हो जाते हैं। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? ये देखिए, अर्जुन के सारथी बन गए और पांडवों के दूत बन गए। कौरवों के पास जाने के लिए, उनका हल निकालने के लिए दूत बना के भेजा, चले गए। भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके अंदर में सब कुछ है। भक्तों के लिए ऐसा कर देते हैं भगवान। एक चीज आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था पहले, हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्मा जी में भगवान की 78% दैवी शक्तियां होती है, 78% ब्रह्मा जी में। और अगर आप बहुत तपस्या करें, भौतिक जीव होते हुए, आप में 78% भगवान की भगवान के गुण, जो दैवी गुण है, वो आ जाते हैं आप में 78%। उससे ऊपर जीव होते हुए आप नहीं जा सकते। 78% अगर आप पहुंच गए तो आप ब्रह्मा जी के बराबर हो सकते, कोई भी जीव, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव है, जीव तत्व है, लेकिन सबसे बड़े हैं जीव तत्वों में। तो अगर हम बहुत परिश्रम करें, बहुत तपस्या करें, 78% दैवी गुण हमें आ सकते हैं, क्योंकि हम जीव हैं। और अगर आप और बढ़ें, शिव जी में ये 84% है। आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी, हालांकि शिव जी ब्रह्मा जी से पैदा हुए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी में ज्यादा गुण है, 84%। लेकिन 100% हो ही नहीं सकते क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूरे 100%। तो ये
ये इसमें बड़ा अच्छा बताया कि आप कोई कितना भी कोशिश कर ले तो वहाँ ये ब्रह्मा जी शायद वर्णन कर रहे हैं कि जब, क्योंकि ये प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज ने, मुझे ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, तो सुखदेव गोस्वामी सब कुछ बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मैत्रेय विदुर को बता रहे हैं ये चीज। ऐसे देखा था ना हमने, मैत्रेय उवाचा करके आता बीच बीच में, तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर को, और ये चीज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ठीक, और यही चीज सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बोल रहे हैं। तो हम जो एक्चुअली सुन रहे हैं नैमिषारण्य की बात है, लेकिन वो पूरा वर्णन वहां का कर रहे हैं। ऐसा कहा परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में मैत्रेय उवाचा आता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, वही बोल रहे हैं, उसी चीज को सूत गोस्वामी यहाँ नैमिषारण्य में बता रहे हैं। 18वां श्लोक है, तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत हृष्यत तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पारं हंसेन पथादिगम्यते। तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः नाम पादाम्बुजस्य विश्वसृग यद पारम हंसेन पथाधिगम्यते। मेरे साथ पढ़िए, तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुतांतरो तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः हाँ, हृष्यत में देखा आपने, तो के ऊपर तो लगा हुआ है, तो 2 बार भी पढ़ा जा सकता है। कहीं पर आप तो जोर से बोल के उसको ऐसे उच्चारण करते हैं, हृष्यत तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः। प्रेम भराश्रुलोचनः नाम पादाम्बुजस्य विश्वसृग नाम पदाम्बुजस्य विश्वसृग यत् पारं हंसेन पथाधिगम्यते। यत् पारं हंसते पथाधिगम्यते। शब्दार्थ है तत्वन के उस दर्शन के आह्लाद, प्रसन्नता, परिप्लुत, लबालब भरा हुआ, आप्लावित, अंतरः हृदय के भीतर, हृष्यत पुलके हर्षित, तनु शरीर प्रेम भर पूर्ण दिव्य में, अश्रु आंसु लोचना आंखों में, नाम नतमस्तक व पाद अंबुजम चरण कमलों पर अस्य भगवान के विश्वसृक् ब्रह्मांड का सृष्टा जो पारमहंसेन परम मुक्त पुरुष द्वारा, मतलब परमहंस द्वारा, पथा पथ अधिगम्यते अनुसरण किया जाता है। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी तो भगवान ने उनको वैकुंठ दिखाया था वो, और वैकुंठ में भगवान भी देखे उन्होंने बैठे हुए। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा। किसका नहीं होगा।
और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वास्तविक है, अवश्य आएंगे। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमांश के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। अगर भगवान की आपको सपने में भी आ जाए, सपने में, तपस्या करके दिन की बात अलग है, अगर सपने में आपको भगवान के दर्शन होते हैं तो आप इतने आह्लाद हो जाते हैं, इतने पुलकित हो जाते हैं, सपने में उठते हैं के दिख जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि परम सही है। ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा। आनंद से आप्लावित हो और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष बंद कर देना बेटू, बंद कर देना है। वे नतमस्तक हो गए। मस्तक हो गए। जीव यानी परमंश के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि ये महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमो निर्मत सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का ये ईर्ष्याल स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादाद में चाहता है, अपने ईर्ष्याल मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। क्या हुआ प्रभु? अनम्यूट हो गए। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य का ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वो परम सिद्ध अवस्था को हरे कृष्ण वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। भगवान ने सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। केवल भक्ति योग के बल पर वो वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी अपने
कमल आसन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्त विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पथ पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुत की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे। चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न न करे। पहले श्रीमद् भगवद गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। ऐसे उपदेशों को वो भागवत व्यक्ति से सुने। भागवत व्यक्ति से सुने, पेशेवर कथावाचक या किसी कर्मी, ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। वो अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उसे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्तुत परमहंस का पथ यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है, जिसका अर्थ है किसी दूसरे के द्वारा कभी न जीता जाने वाला। फिर भी उन्हें परमहंस पद से जीता जा सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवत 10.14.3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्त एव जीवन्ते सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभृरे प्रयासयो जितोप्यसि तैस्तिलोक्याम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वो आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है, यद्यपि आप अजित हैं। यही परमहंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसकी संस्तुति की। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया तात्पर्य है ये तो आपने पढ़ा। ये भाग्य होता हमारा ऐसा अवसर मिले कि प्रभुपाद के इन वचनों को आप अपने मुंह से बोलें। ये देखिए क्या लिखा प्रभुपाद ने, क्या कि भगवान अजित हैं, कोई नहीं जीत सकता उनको, कोई नहीं, कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन भगवान का भक्त जीत सकता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं वास्तव में भगवान किसी के अंडर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न तो उनके कोई बराबर है न उनसे कोई ऊपर है। फिर भी भगवान का जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त, एक निष्ठ भक्त भगवान को जीत लेता है। कैसे? भगवान उसके पास में हो जाते हैं, तो भगवान को वह जीत सकता है। ये प्रभुपाद ने लिखा है। जीतने का मतलब कोई उनके ऊपर शासन नहीं, कि भगवान उसकी बात मान लेते हैं। इसलिए कहता हूँ, प्रभुपाद ने कहा है, मैं तुमको बैकुंठ ले जाऊंगा, तुम ये करो, क्योंकि प्रभुपाद ने कह दिया और वो भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए भगवान ना कर ही नहीं सकते हैं। अरे प्रभुपाद तुमने ऐसा कह दिया, हाँ ये तो कह रहा है मैंने 16 माला जपता हूँ, ये कर रहा हूँ, आना चाहता है। हाँ प्रभु मैंने ये वचन दिया था इनको, चलो चलो ये आपके लिए हो सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं। जैसे बलि महाराज को, क्योंकि इंद्र ने भगवान से विनती की कि ये तो मेरा राज्य छीन जाएगा। बलि महाराज इतने शक्तिशाली, इतने दानी, सब कुछ था उनमें, एक ही गड़बड़ थी, वो राक्षस कुल के थे, वो प्रहलाद महाराज के पोते थे। तो भगवान ने, क्योंकि अपने भक्ति की वो रक्षा करते हैं, जबकि इंद्र भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता। जितने भी देवता लोग होते हैं ये शुद्ध भक्तों में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सतो गुण में होते हैं। गुण से ऊपर निकल गए अगर
तो वैष्णव बन जाते हैं। तो देवता लोग वैष्णव नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के इनको महान भक्त माना जाता है। क्यों? इतने ऐश्वर्य में होते हुए भी वो भगवान के भक्त हैं। जब ऐश्वर्य बहुत हो जाता है तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी को बहुत जो एडवांस कंट्रीज हैं दुनिया में, उनको कहिए अरे ये भक्ति मार्ग है, आपको ये भौतिक चीजों का त्याग करना है भगवान के पास जाने के लिए, वो इस बात को सुनेगा ही नहीं। बहुत कठिन होता है कि आप जब कोई ऐश्वर्य में है उसको कहें जरा ऐश्वर्य छोड़ो भक्ति पर आओ, कभी नहीं सुनेगा वो, क्योंकि ऐश्वर्य ऐसी चीज है वो हमको मोह लेता है, माया है ना, वो आपको खींच करके अब ऐश्वर्य की तरफ। अरे आप सोचेंगे वाह क्या बढ़िया गद कुर्सी है बैठने के लिए बड़ा है, ये तो यहाँ तो दर्द होगा नहीं, आपको वो गद्दी अच्छी लगने लगेगी, फिर आप नीचे बैठने की कोशिश ही नहीं करोगे। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ। इसी तरह आपके सब ऐश्वर्य हैं, जाने के लिए पैदल जाते हैं 3 किलोमीटर जाते चलना पड़ता है घर से मंदिर जाने के लिए, हैं आपको बढ़िया कार मिल गई, आप ड्राइवर भी मिल गया, आप सोचेंगे ठीक है 2 दिन गए फिर कहेंगे जाने से तो ये कुर्सी ये तो रहेगा मेरा। आदमी ऐश्वर्य के पीछे भागता है, इंद्र तृप्ति के लिए भागता है। ये हमारा भौतिक जगत का ये ऐसा नहीं है, कोई ताजुब नहीं है, भौतिक जगत में है ही ऐसा। हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं हर चीज, तो वो गलत नहीं माना जाता है। इसलिए इसलिए ऐश्वर्य अगर है तो वहां पर भगवान की भक्ति अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए देवता लोग, लेकिन इंद्र भगवान का भक्त हैं, सारे देवता लोग हैं। इंद्र ने कहा भगवान ये तो मेरी कुर्सी छीनेगा, और इंद्र की कुर्सी अगर गड़बड़ हुई तो भगवान खुद बैठते हैं उस कुर्सी पर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। 2 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मा जी की पोस्ट है, एक इंद्र की पोस्ट है स्वर्ग में। ये 2 जगह कहा गया शास्त्र में कि अगर कोई सूटेबल आदमी न मिले भगवान खुद ले लेते हैं पोस्ट। भगवान तो कर रख सकते हैं। इंद्र ने कहा भगवान, और बलि महाराज से ठगा, वामन बन करके ठगा, लेकिन बलि महाराज कम नहीं थे, भगवान के भी अनन्य भक्त थे वो भी, और सारा कुछ न्यौछावर कर दिया, सारा कुछ। तीसरा पैर कहाँ रखूं, अपना सिर दे दिया ये। और जब फिर उसको बलि महाराज को बांध दिया तो बड़ा बुरा मुझे भी लगा पढ़ते हुए, अभी भागवतम में आएगा तो बुरा लगता है आपको कि इसके साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है। उसने तो कुछ गलती की नहीं, सिर्फ यही था कि वो इतना बलवान था और इतना बुद्धिमान था। और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा रे मत कर, ये मत दे, ये ब्राह्मण नहीं है, छोटा ब्राह्मण बन के आए ना, 3 पग जमीन मांगी, वो कहा मत दे, ये है नहीं ब्राह्मण, ये तो विष्णु है मुझे लग रहा है। तो नहीं सुने उनकी बात। लीजिए 3 पग क्यों आप ज्यादा मांगे, मेरे पास बहुत कुछ है मैं आपको। उन्होंने कहा मुझे 3 पग चाहिए ये। लेकिन जब बलि महाराज ने आत्मनिवेदनम सारा कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान का भक्त है, भगवान को लगा, भगवान उसके अधीन हो गए। कैसे? सुतल में भगवान द्वारपाल है उसने, जब उसने कहा सुतल नहीं कहा सुतल रख तो इंद्र बनेगा, अभी तेरे को मैं तेरा द्वारपाल रहूंगा वहां। तो सुबह शाम बाहर इधर जाते हुए भगवान के दर्शन करता है। अपने भक्त के लिए भगवान ये कर देते। ये बड़ा पद है, बहुत अच्छा लगा ये सुनते हुए। तम प्रेयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार
शासन अर्हणम बभास ईशत स्मित शोचिसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न तम प्रीयमाणम समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासन अर्हणम बभास ईशत स्मित शोचिसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न। मेरे साथ पढ़िए। तम प्रियमाणम समुपस्थितं कविं तम प्रियमाणं समुपस्थितं कविं शासन अर्हणम प्रजा विसर्गे निज शासन बभास ईश स्मित शोचिसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कट गया था। हाँ पढ़िए। बभास ईशत स्मित शोचिसा गिरा बभाष ईशिता शोचिसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न शब्दार्थ है तम ब्रह्मा जी को प्रिय 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 प्रियमाणम प्रिय पात्र समुपस्थितम सामने उपस्थित कविम महान विद्वान प्रजा जीवात्माओं की विसर्गे शिष्य के कार्य में निज अपना शासन नियंत्रण अर्हणम उपयुक्त बभा से संबोधित किया। ईशत मंद स्मित हंसते हुए सोचिसा उत्साह वर्धक गिरा वाणी प्रिय प्रिय प्रियम प्रेमी को प्रीत मना अत्यंत प्रसन्न होकर करे हाथ से स्पर्शन छूते हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए, स्मित कहते हैं जिसे, मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। धन्य हो गए ब्रह्मा जी को। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा।
इस प्रकार प्रसन्न सामने रखें। होकर इस प्रकार इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया। मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। जगत की सृष्टि न तो निधि उद्देश्य हुई है न आकस्मिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं, बिना केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्मी त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सके। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है और ऐसे ही प्रमाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये इतना अच्छा पढ़ा, क्या बताऊं आप। प्रणाम प्रभु जी। ये देखिए आप, ये इस तरह नित्यबद्ध आत्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म संप्रदाय। आप हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्म संप्रदाय को, ताकि ये मार्ग है भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन इसमें भी ब्रह्म संप्रदाय में कुछ जो लोग रहे, वो लोग विस्मृति आ गई भगवान की, अपना कुछ खोल लिया पैसा कमाने के लिए, वो पाप है, ये बताया। ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैलाते हैं, जिसको आप कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। हमारा ब्रह्म संप्रदाय तो है, इसको बाद में इसमें महान आचार्य हुए माधवाचार्य, जो अभी मंगलौर की यात्रा पर आए थे। वो गए वहां, कहाँ? उडुपी के पास उनका माधवाचार्य का स्थान है, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनके कुछ कार्यकलाप देखने को अभी भी मिलते हैं। उनकी माँ ने बुलाया, कहीं पहाड़ पर थे, वहीं से कूद के पत्थर पर उनका जो पैर पड़ा, उसकी छाप अभी भी है। ये चीजें देखने को मिलती हैं उधर। ये ब्रह्म संप्रदाय को उनके नाम से, उसी संप्रदाय में थे माधवाचार्य, महान आचार्य थे, इसलिए इसको ब्रह्म माधवा परंपरा भी कहते हैं। फिर इस परंपरा में बंगाल के बहुत सारे आचार्य आए, तो इसको ब्रह्म माधवा गौड़ी परंपरा भी कहते हैं। लंबा लगता है, ब्रह्म नहीं बोलते हैं, माधवा गौड़ी परंपरा बोलते हैं। यही परंपरा है। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम इस संप्रदाय से जुड़े हैं। ये कहा गया। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं, जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की
विस्मृति कराकर मनुष्य को भौतिक संसार में फंसाना है। ऐसे भी स्वधर्मी अपने पैसा कमाने के लिए बीच में ऐसे भी कुछ हुए होंगे, हमें नहीं पता, प्रभुपाद को पता लगा होगा तब। किंतु ब्रह्म समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश करता है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान को प्रिय है और ऐसे से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। हाथ के मिलाते भगवान अपने दर्शन दे देते हैं, हाथ तो तभी मिलाएंगे। ये ऐसे हैं अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं तो। श्री भगवान उवाच त्वया अहम तोषितः सम्यक् भेद गर्भ से शिक्षया चिरं व्रतेन तपसा दुस्तोषः कूट योगिनाम। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान त्वयाहं तोषितः सम्यक् सम्यग् वेद गर्भ से शिक्षया चिरं व्रतेन तपसा तपसा दुस्तोषः कूट योगिनाम। शब्दार्थ। श्री भगवान वाचा, परम सुंदर भगवान ने कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं तो प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी को कहा, संपूर्ण भेद गर्भ, भेद के संप्रक्त से शिक्षया, उत्पत्ति के हेतु, चिरम दीर्घ काल से, कृतेन संचित तपसा, तपस्या से, दुस्तोषः कठिनाई से प्रसन्न होने वाला, कूट योगी नाम छद्म योगियों के लिए। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया। क्या कहा? हे वेदों से संतप्त ब्रह्मा, शिष्य की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योग से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। छद्म योगी मतलब पाषंडी योगियां, योगी करते हैं, दिखावा करते हैं, है नहीं योगी, अपना स्वार्थ भी रहता है, वो है छद्म, उनसे मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो ब्रह्मा छद्म योगी नहीं है, शुद्ध योगी है। मेरे साथ पढ़िए। परम सुंदर भगवान ने, ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों से संतृप्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई, तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योग से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा।
प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाएं और आनंद भोगें, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से भगवान। 21वां श्लोक। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मां विवाचितम ब्रह्म श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मां विवाचितम ब्रह्म श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। मेरे साथ पढ़िए। वरम वरय भद्रम ते परम वरय भद्रम ते वरेशम अभिवाचितम ब्रह्म श्रेयः परिश्रामः ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। शब्दार्थ है वरम वरदान, वरय मुझसे मांगो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से, कल्याण हो ते तुम्हारा। वर समस्त वरों के दाता, मां पा मुझसे, अभिवाचितम जो चाहो, मुंह मांगा जो चाहो सब मिल सकता है। ब्रह्मन हे ब्रह्मा, श्रेय परम सफलता, परिश्रम समस्त तपस्या के लिए, पुंसा सबों के लिए, मत मेरा दर्शन साक्षात्कार, अवधि ही पर्यवसान अंतिम सीमा। ये ऐसा आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी को, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। आखिरी अब क्या वर चाहिए? भगवान दिख गए। ये जो जितने भी वर मैं देता हूँ, भगवान कह रहे हैं अंतिम वर क्या है? दर्शन। तो ब्रह्मा जी को तो सब कुछ मिल गया। मेरे साथ पढ़िए। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है, जो अंतिम वर प्राप्त है, वह मेरा दर्शन है। वो मेरा दर्शन है। कहने का मतलब ब्रह्मा
जी को कह रहे मैं तेरे को सब कुछ तो दे चुका हूँ। ब्रह्मा जी को भर दिया वैदिक ज्ञान से, संतृप्ति आया था पहले, वेदों के संतृप्ति, वेदों से संतृप्त, पूरा वेदों का ज्ञान हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, वैकुंठ दिख गया। इससे ज्यादा किसी को क्या मिल सकता है? तपस्या ऐसी चीज है, आप भगवान का तप करते हैं तो ये पा सकते हैं। ये प्रभुपाद कहते हैं, एक आगे लिखा था, ये हर कोई जो ऐसी तपस्या करे ऐसा फल प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको जानना और उनके अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये क्यों कहा उन्होंने, प्रभुपाद ने ऐसा? क्योंकि जो कहते हैं हम उसमें प्रकाश पुंज में, ज्योति में अपने को लीन कर देते हैं या परमात्मा को अपने हृदय में ले आते हैं, वो भी प्राप्ति है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्या क्या प्राप्ति है? आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी, जो परमात्मा तक जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति में अपने को लीन कर देते हैं, खतरा है, क्योंकि करने को कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे तो मैं वहीं कुछ तो कर रहा था, तो गिर सकते हैं। हालांकि वो इस भौतिक जगत से इतने ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने ये निर्विशेष बात को चुना। तो आने का खतरा इतना नहीं है, लेकिन प्रभुपाद उनको बहुत नकारते हैं। आने का मतलब चांस है, लेकिन बैकुंठ से कोई चांस नहीं है कि आप नीचे गिरें। अगर आप खुद न चाहें, भगवान से विनती करें मुझे जाना है, और या आप कोई ऐसी गलती करें जो वहां हो नहीं सकती। आप देखिए, सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, आप में छोटापन वहां आ ही नहीं सकता। ये जय विजय जो नीचे आए, वो 4 कुमार वहां गए, उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम तो यहाँ के लायक ही नहीं हो, क्योंकि उनको आखिरी गेट में जय विजय ने रोका। रोकने से वो क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होकर के रोका क्यों? आप सोचें, अंदर भगवान है और माँ लक्ष्मी है, वो वहां जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोका। कोई अपशब्द नहीं हुए, लेकिन वो वार्तालाप हुई कि तुम तो यहाँ के लायक ही नहीं हो। इन्होंने कहा 4 कुमारों ने, तुम तो पृथ्वी पर होना चाहिए, तुम वहां के लायक हो, यहाँ के लायक नहीं, ऐसा शाप दे दिया। तो भगवान के भक्त ने शाप दिया, भगवान उसको मना नहीं कर सकते। एक बार ऐसी गलती उन्होंने, जय विजय ने, माँ लक्ष्मी के लिए भी की थी। माँ लक्ष्मी बाहर आती, कभी आप उनकी तपस्या करते हैं तो माँ लक्ष्मी आती है, तो फिर माँ लक्ष्मी वापस गई। उस समय भी उनसे ऐसी गलती हुई थी, या रूप नहीं समझा, क्या नहीं समझा पता नहीं, वो गलती हुई थी। वो भगवान ने उसको नजरअंदाज कर दिया। तो भगवान ने उनको कहा कि देखिए क्या कहा, सबसे पहला शब्द जय विजय को, तुम्हारी विजय हो, नहीं तुम्हारी जय हो। जय भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त रहे, वहां गए हैं, भक्त थे ना भगवान के, ऐसे थोड़ी कोई जा सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही यहाँ वापस आ जाओगे मेरे पास, तुम हो आओ नीचे, क्योंकि इन्होंने श्राप दे दिया। मैं श्राप को नरीफाई कर सकता हूँ, भगवान कर सकते हैं। ब्राह्मण का श्राप वापस हो ही नहीं सकता, खाली भगवान उसको हटा सकते हैं।
लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, भक्त तो भगवान ने भक्त कब बने? जब भगवान बाहर आए, द्वारपाल के पास बाहर आए, तो इन्होंने, चार कुमारों ने उनके पैरों से जो सुगंध आ रही थी तुलसी दल की और चंदन की, उससे वो भक्त बन गए। इतने से भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए भगवान ने कहा तुम हो आओ, जल्दी आ जाओगे वापस। तो वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के आए पहले। ये कथा है भागवतम में, आप सुनेंगे ये सब। तो ये भगवान जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी या जो योगी हैं, ज्ञानी कहते हैं निर्विशेषवादी को, योगी कहते हैं जो परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, उनको ये चीज कहाँ प्राप्त होगी? किससे? भक्त को। कौन थे भक्त? ब्रह्मा जी। क्या किया उन्होंने? शुद्ध भक्ति, तपस्या की भगवान की। भगवान ने इतना कुछ कर दिया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।